हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कहे हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि बोल। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radhe Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai श्रीमद् भागवत गीता की जय श्रीमद् भागवत गीता की जय
जय द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय अर्जुन कृष्ण भगवान की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर सत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौ हरि हरि। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमद् भगवत गीता के अमृतमय कथा अमृत को पान करने के लिए आज हम लोग गुरु महाराज जी परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हो पा रहे हैं। उनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शासना प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करते रहें। हम सब परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्रा प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करते हैं। ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय के समस्त आचार्य वृंद गुरु परंपरा गुरु वैष्णव वृंद के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्रा प्रणिपात करते हुए उन सब की कृपा आशीर्वाद कामना करते हैं। और समस्त हमारे साथ जितने वैष्णव वृंद जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक चैनल के माध्यम से, उन सभी वैष्णवी मातृवृंद कथा पिपासु श्रद्धालु भक्तवृंद के श्री चरण में यथायोग्य प्रणिपात करते हुए उन सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी वृंद यथायोग्य अभिवादन और ज्ञापन करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। भक्तों, आज तक हम लोग इस दिव्यादि दिव्य श्रीमद् भगवत गीता कथा अमृत को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात भगवान ने ही गाए हैं, जिसको भगवान के गीत कहा गया है। गीत कौन गाया है? ये गीत को भगवान ने इस गीत को गाया है और कोई नहीं। इस प्रकार जो गीत साक्षात भगवान गाए हैं हम आज तक श्रवण करते हुए आ रहे हैं, परंतु किसी असुविधा के वश कल हमने श्रवण नहीं कर पाए। कल उस दिन हमने सुना था किस प्रकार जब 10 दिन तक संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के ऊपर रहा, महाभारत युद्ध देखा। पितामह भीष्म जब सरसज्जा में गिरे रथ से नीचे और सरसज्जा में पड़े, तब संजय आया कहाँ? हस्तिनापुर आया। हस्तिनापुर आने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय को प्रश्न किया, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक हैं। धर्मो क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्टवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय।
क्या किया, माने ऐसे तो 10 दिन से हो गया है महाभारत, तो अभी वर्तमान पीछे जाएंगे संजय, जो जो देख के आए हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर क्या हुआ था, क्या हुआ मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र बीच में, जो युद्ध के इच्छा करते हुए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र नाम का कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए थे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा करते हुए। तो संजय ने इस बात को कहा। संजय ने क्या कहा, यहाँ पर दूसरा श्लोक से संजय क्या कहा वो लिखा है। संजय उवाच, देखो सब, संजय ने क्या कहा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय उवाच, संजय ने कहा। तदा, तदा का अर्थ जिस समय, किस समय, जिस समय दोनों पक्ष में युद्ध के लिए तैयार थे, समस्त युद्धा चक्रव्यूह। विशेष करके संजय कह रहा है कि जिस समय पांडव के पक्ष में समस्त योद्धाओं को चक्रव्यूह रूप पर सुंदर भाव से सुसज्जित किया गया था, उस समय, जिस समय पांडवों को सैन्यों को देखा, दृष्ट्वा, उस समय देखा, दृष्ट्वा है, दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढम्, क्या देखा, पांडवों के सैन्यों को देखा जो युद्ध के लिए पूर्ण भाव से सुसज्जित थे। व्यूढ़ा, व्यूह, व्यूह रचना की गई थी। और पांडवों के सैन्य यद्यपि कौरव सैन्य से बहुत कम थे, पांडवों के पक्ष में जो सैन्य थे कौरव के पक्ष से बहुत कम थे। पांडवों के पक्ष में योद्धा बहुत थे, उससे भी ज्यादा योद्धा जो राजा थे युद्ध करने के लिए कौरव के पक्ष में और ज्यादा थे। हम उस दिन सुना था कौन कौन कौरव के पक्ष में थे और उनका किस प्रकार स्वरूप था। भीष्म द्रोणतटा, जयद्रथ जड़ा, गांधार नीलत पड़ा, शल्यग्राह कृपेण बहनिकन्ने बेड़ाकुड़ा, असत्तमा विकर्ण घर मोकरा, दुर्योधन अवतीर्णी स्वतीर्णा खलु पांडवे रण नदी कैवर्तक कैसव। इस श्लोक के ऊपर पूर्ण भाव से किस प्रकार कौरव के सेनाओं को वर्णन की गई है, सागर के साथ एक नदी के साथ तुलना की गई है, और उसमें जो एक एक करके योद्धा हैं वो किस प्रकार हैं, कितना शक्तिशाली हैं, कितना भयंकर हैं, जिसमें भंवर कहा गया है किसको, दुर्योधन को। कभी भी नदी में कोई तैर रहा है और भंवर में पड़ गया तो
भंवर में पड़ जाने के बाद वो जीता है, नहीं जी पा रहा है। उसी प्रकार इस जो कौरव सेना के नदी हैं उसमें भंवर है कौन? दुर्योधन। भीष्म द्रोण तट किनारे हैं, जिस किनारे में दोनों खड़े हैं वहां से कोई निकल नहीं सकता, भीष्म और द्रोण। परंतु इतना शक्तिशाली राजाओं के द्वारा परिवेष्टित कौरव सेना है जिसके सामने पांडवों की सेना कुछ भी नहीं। परंतु जब दुर्योधन ने देखा जिस समय तदा क्या देखा ना, दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम व्यूढ़म, दृष्ट्वा पांडवा नीकम व्यूढ़म। किसको देखा? पांडवों के सैन्य जो व्यूह को। अरे कौन देखा? राजा दुर्योधन देखा। कौन देखा? राजा दुर्योधन देखा। क्या विशेषता था पांडवों के सैन्य के मध्य में, जिसको देख के इतना प्रभावित हो गया दुर्योधन? यहां पर टीकाकारों ने कह रहे हैं कि यद्यपि पांडवों के सैन्य बहुत कम था और कौरवों के समक्ष नहीं था, परंतु जैसे भी हो पांडवों के सैन्य में कुछ खास चीज थी, कुछ इस प्रकार विशेषता था। क्या? वो पांडवों के सैन्य एक थे, उनका मन एक था, उनके उद्देश्य एक थी, लक्ष्य एक थी। जो सब चीज, ये सब चीज कौरवों के सेना में नहीं था, और जिस कारण से दुर्योधन भी प्रभावित हुआ, उसको भी डर लगा पांडवों के सैन्यों को देख के। तदा जिस समय दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढ़म है राजा दुर्योधन, जब राजा दुर्योधन, जिस समय राजा दुर्योधन पांडवों के सैन्य व्यूह को देखा, तब क्या हुआ? आचार्य उपसंगम्य, आचार्य गुरुदेव के सामने गया, सम्मुख में गया, और सम्मुख में जाकर क्या किया ना, वचनम अब्रवीत, कहने लगा। गुरुदेव के पास क्यों गया? दुर्योधन जब पांडवों के सैन्यों को देखा तो गुरुदेव के पास क्यों गया? गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? और जाकर इस प्रकार कहने का क्या तात्पर्य था कि गुरुदेव आप पांडवों को और पांडवों के जो सैन्य व्यूह को आप देखिए। क्या आचार्य गुरुदेव द्रोणाचार्य को क्या नहीं दिख रहा था? अथवा गुरु द्रोणाचार्य क्या वो पांडवों के व्यूह रचना के बातों को नहीं जानते थे? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के सैन्यों को भी देखा था और उनके बारे में भी जानते थे। परंतु दुर्योधन ने गुरुदेव के पास क्यों गया?
जाने का क्या उद्देश्य था? द्रोणाचार्य ने दोनों पक्ष के गुरु हैं, केवल दुर्योधन का गुरु नहीं है, केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों का गुरु नहीं है, वो पांडवों के पुत्र, पांडु राजा के पुत्र भी जो पांडव हैं उनके भी गुरु हैं। युद्ध विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों को भी सिखाया है और पांडवों को भी सिखाया है। दुर्योधन ने जब देखा अपना समस्त जितने भी हैं अपना पक्ष के जो सैन्य हैं, राजाएं हैं, अपना गुरुदेव हैं, पितामह भीष्म हैं, ये सब अपना पक्ष में है। दुर्योधन देखा पांडवों के पक्ष में, देखा 5 पांडव हैं और उनके जितने पक्ष में सैन्य सामंत हैं, राजा हैं, परंतु उनको इतना फर्क लगा। क्या फर्क लगा? अंतर क्या लगा उनको कि उन्हीं के पक्ष में जो राजा हैं अथवा मुख्य गुरु और पितामह दोनों हैं, वो उनके पक्ष रखने वाले भी हैं। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को भी बहुत प्रेम करते थे। उनका भी यह लक्ष्य था कि अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा बनाने का। और पितामह भीष्म भी पांडवों को बहुत प्रेम करते थे और उनको भी अपना मानते थे। तो वो कारण से दुर्योधन को लगा जब पांडवों के पक्ष में जितने राजा हैं, सैन्य हैं, उनका मन भी एक है, उनके हृदय भी एक हैं, उनके लक्ष्य भी एक हैं, उनके अंदर में एकता है, परंतु अपना पक्ष में जो है थोड़ा गड़बड़ है। वो कारण कौन है? ना गुरु और पितामह, इन दोनों ने यद्यपि मेरे पक्ष में खड़े हैं युद्ध में, परंतु उनका भी थोड़ा प्रेम भाव संबंध सब प्रकार के पांडवों के प्रति हैं। समझ पाए? वो कारण से अपना गुरु और पितामह को अच्छी भाव से पांडवों को पक्ष में विरुद्ध में युद्ध कराने के लिए, करने के लिए, सद संकल्प कराने के लिए, उनके विरुद्ध में भड़काने के लिए, उनके विरुद्ध में और इनको शक्ति प्रदान करने के लिए, युद्ध के लिए उनको मन में पांडवों के प्रति ईर्षा द्वेष भाव लाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन गया। जाकर उनको और एक बार उनका मन को ले आया कि आप लोगों को पांडवों के साथ युद्ध करना है। दुष्टता का बुद्धि हर समय दुष्टता ही है, परंतु जो धर्म में है उनका लक्ष्य भी एक होता है। जो धर्म में होते हैं उनके उद्देश्य भी एक होती है, उनका एकता का बल भी एक होता है जो धर्म में है। और उनके साथ धर्म भी है, उनके साथ भगवान भी हैं और उनके साथ विजय भी उनके। तो वो कारण से दुर्योधन ने देखा कि जिस प्रकार पांडवों के सैन्यों का व्यूह रचना की गई है, और राजा द्रुपद के पुत्र के द्वारा, धृष्टद्युम्न के द्वारा, राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा वो अत्यंत शक्तिशाली हैं
और यद्यपि कम सैन्य है, कम राजा हैं, परंतु उनका जो एकता है, उनका मनबल जो है, उनके जो ये सब हैं, वो कारण से दुर्योधन को बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने कुछ आशंका भी किए थे और गुरु के पास जाकर दुर्योधन ने कहा। इस बात को संजय ने धृतराष्ट्र को सुना रहा है। दूसरे श्लोक से 12वां श्लोक तक संजय ने सुनाया। किसको? धृतराष्ट्र को। और कौन ना? राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधनस्तथा व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ पर संजय ने दुर्योधन को राजा कह दिया है। गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के सामने जाकर राजा वचनम अब्रवीत, राजा इस प्रकार कहा। कौन राजा? यहाँ पर दुर्योधन। संजय मंत्री हैं, परंतु धृतराष्ट्र तो राजा है। पर यहाँ पर जो राजा शब्द लगाया है धृतराष्ट्र के पास नहीं, दुर्योधन के पास। दुर्योधन, राजा दुर्योधन जाकर कहा। किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। तो यहाँ पर राजा शब्द क्यों लगाया संजय ने दुर्योधन को? यहाँ पर टीकाकारों ने समाधान करते हैं, यद्यपि धृतराष्ट्र राजा और राज सिंहासन में बैठे हैं, परंतु राज्य कर्म जो है, राज कार्य सब कुछ दुर्योधन ही करता था और राज्य कार्य सब दुर्योधन के द्वारा ही संपादित होता था। समस्त राज्य कार्य को दुर्योधन ही संपादित करता था। वो कारण से यहाँ पर संजय ने दुर्योधन के पास राजा शब्द लगाया। भक्तों, इस प्रकार दुर्योधन तो दुष्ट था ही। धृतराष्ट्र बचपन से अंधा थे, केवल दृष्टि से अंधा नहीं, विवेक में भी अंधा थे। उनके पास विवेक ज्ञान भी नहीं था। उनके पास विवेक ज्ञान भी नहीं था। यदि विवेक ज्ञान होता तो उन्होंने दुर्योधन को प्रत्येक समय में अच्छे रास्ते माने मार्गदर्शन करा सकते थे, परंतु वो दुर्योधन के प्रति उनका इतना ममता था कि खुद जानते हुए भी कि दुर्योधन जो कर रहा है, जो कह रहा है, पांडवों के प्रति जो जिस प्रकार अत्याचार कर रहा है, वो सब गलत है, फिर भी धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं कहा। कभी भी दुर्योधन को रुका नहीं। इस प्रकार आज राजा दुर्योधन, यहां पर राजा दुर्योधन, क्योंकि ये जो महाभारत युद्ध भी हो रहा है, ये भी राजा दुर्योधन की इच्छा से हो रहा है। वो माना नहीं, किसी की बात नहीं माना। ये दुष्ट का, ये भी भगवान की इच्छा कि दुष्टों का नाश होना है, विनाश होना है महाभारत के युद्ध के माध्यम से। और दुर्योधन के पक्ष में जो भी है उनका सबका विनाश होने वाला है। अभी राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है और इंगित करते हुए पांडवों के पक्ष को, पांडवों के समस्त सैन्य व्यूह को इंगित करते हुए दर्शाते हुए इस श्लोक को कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणां
पश्येतां पाण्डुपुत्राणम् आचार्य महतिं चमुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भूख लग रहा है तुमको सबको? आवाज नहीं है? अभी प्रोग्राम के बाद गोविंद गोपाल प्रभु का देखोगे कितना वॉल्यूम निकलेगा उनका। त्रिभुवन माने कांप जाएगा अभी। यहाँ नहीं निकल रहा है? हाँ, जोर से। पश्येतां पाण्डुपुत्राणम् आचार्य महतिं चमुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। फिर भी कम आवाज है। मैं अकेले कितना जोर से बोल रहा हूँ और तुम लोग इतने लोग साउंड सिस्टम में मैं अकेले बोल रहा हूँ ना, तुम लोग इतने लोग बोल रहे हो। हाँ, और एक बार बोलो नानी पलर माता जी, जोर से बोलो। पश्येतां पाण्डुपुत्राणम् आचार्य महतिं चमुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य। कौन आचार्य हैं? द्रोणाचार्य। आचार्य हे आचार्य, तब माने आपके धीमता बुद्धिमान शिष्येण शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र कौन? धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूढ़ाम व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडुपुत्राणम पांडवों की, पांडुपुत्रों के एताम माने इस महतिम बड़ी भारी चमुम सेनाओं को पश्य देखो। समझ पाए? आचार्य तव धीमता शिष्यण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणम एताम महतिम चमुम पश्य। समझ पाए? क्या कह रहे हैं? आचार्य, द्रोणों के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरव और पांडवों की आचार्य हैं। शास्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं। इसीलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। मैं पहले से इस बात को निवेदन कर चुका हूं कि दुर्योधन के मन में शंका है गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के प्रति। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के प्रति दुर्योधन का मन में क्या शंका है कि यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य हमारे साथ खड़े हैं परंतु पांडवों का पक्ष ले लेंगे। ये सब पॉलिटिक्स होता है ना, पर वो नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति में उनके पक्ष में कौन है जो उनके पक्ष में रहकर पांडवों के पक्ष हैं, वो नहीं जान पा रहा है।
जो कि बहुत उनके बहुत खास व्यक्ति हैं, जो उनके पास में हर समय रहता है, परंतु उनको ही मारना चाहता है। वो कौन है? शकुनी है, मामा शकुनी। मामा शकुनी यद्यपि दुर्योधन के अत्यंत पास में है, पक्ष में है, जैसे ऊपर से लग रहा है कि आहा भांजे, पर सबसे खतरनाक वो है दुर्योधन के लिए। वो समझ नहीं पा रहा है दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन से मूर्ख और संसार में कोई नहीं है। और दुर्योधन सबसे खुद को सोच रहा है कि मैं सबसे चतुर हूं। यहां पर जो प्रकृति में शिक्षा की बात है, जो प्रकृति में कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, यदि वो भगवान के शरण में नहीं है तो उसका वो बल, उसका वो धन, उसका वो ज्ञान और उसका वो जो बहुत सारे पक्ष में लोग हैं, ये सब कुछ काम नहीं देने वाला है। वो तो मूर्ख है, क्योंकि वही धन, वही बल, वही ज्ञान और वो जो लोग उनके साथ में, वही उनका विनाश का कारण हो जाएंगे, क्योंकि भगवान उनके साथ में नहीं है, धर्म उनके साथ में नहीं है। ये पूर्ण भाव से सिद्धांत की बात है और कुछ नहीं। दुर्योधन के पास में साथ में गुरु द्रोणाचार्य हैं, यद्यपि दोनों पक्ष में गुरु हैं, यहां पर खुद कह रहे हैं गुरु, माने दुर्योधन खुद कह रहा है कि गुरुदेव आप दोनों पक्ष के गुरु हैं, आपके प्रिय शिष्य हैं, द्रुपद राजा के पुत्र हैं धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों के व्यूह रचना की गई है, आपके प्रिय शिष्य हैं वो, ध्यान देना। मतलब यहां पर दुर्योधन का मन में गुरु के प्रति भी संदेह है कि यद्यपि मेरे पक्ष में खड़े हैं, परंतु इनके हृदय में, अंदर में पक्षपातिता भी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रत्यक्ष भाव से दुर्योधन कह रहा है कि गुरुदेव आप गुरु सबका है और पक्षपातिता नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन को पता था गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को ज्यादा प्रेम करते हैं और कभी भी गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के पक्ष ले सकते हैं। हमारे साथ में खड़े होने के बाद भी पांडवों को नहीं मार पाएंगे गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म। इस बात को दुर्योधन को बहुत भाव से पता था, वो कारण से गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष में गया दुर्योधन, राजा दुर्योधन, और कहा कि हे गुरुदेव आप देखिए, हे आचार्य आप देखिए, पश्य हैं आचार्य तव शिष्यण धीमता द्रुपद पुत्रेण, आपके बुद्धिमान पुत्र द्रुपद के हैं पुत्र, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद राजा के पुत्र धृष्टद्युम्न, जिन्होंने पांडु पुत्राणाम एतांग व्यूढ़ांग महति चमम पश्य। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर कह रहे हैं, पांडु पुत्राणाम एतांग व्यूढ़ांग महति चमम पश्य। क्या कहा कि द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको
मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। और अगर पांडव आपसे स्नेह रखते हैं तो कम से कम आपको मारने वालों को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते और नहीं बनाना चाहिए। इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसको सेनापति बनाया है। किसको सेनापति बनाए? किसको सेनापति बनाए? हाँ, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को सेनापति बना के आपको मारने के लिए षड्यंत्र हैं गुरुदेव। दुर्योधन का किस प्रकार वाक्य है, देखो। गुरुदेव को भड़का देंगे, और गुरुदेव को जब भड़का देंगे, गुरुदेव तो पांडवों को मारेंगे। दुर्योधन कह रहा कि गुरुदेव आप देखिए, आपके प्रकृत शत्रु हैं ये लोग, आपका मित्र नहीं है। नहीं तो आपको मारने के लिए इस प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा इस प्रकार जो व्यूह रचना की गई है, ये आपको मारने के लिए। और आप निश्चित भाव से सावधान हो जाइए। आप ये मत सोचिए ये पांडव आपके पुत्र हैं, आपके प्रिय शिष्य हैं, ये मत सोचिए। यदि आपके प्रिय शिष्य होते तो इस प्रकार व्यूह रचना नहीं की जाती आपको मारने के लिए, विनाश करने के लिए। किस प्रकार भड़का रहा है? कौन? दुर्योधन। किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। क्योंकि दुर्योधन को पता था गुरु द्रोणाचार्य का मन में पांडवों के प्रति बहुत प्रेम है, स्नेह है। दुर्योधन कहा कि गुरुदेव आप दोनों पक्ष के गुरु हैं, वो कारण से आपको किसी पक्ष को पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि आप पक्षपातिता करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि आप गुरु हैं। भक्तों, इस प्रकार गुरु के सामने जाते हुए राजा दुर्योधन ने बहुत सारे बात कहा। आगे हम कल श्रवण करेंगे, परंतु आज और थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो आज के दिन जो है अक्षय तृतीया है। यद्यपि बहुत स्थान पर कल मान चुके हैं अक्षय तृतीया के तिथि को, कल भी तिथि थी अक्षय तृतीया की, आज भी तिथि है तृतीया तिथि। तो इस तिथि के बारे में थोड़ा सा महिमा कथा श्रवण करेंगे। अक्षय तृतीया, इस अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण है। इस अक्षय तृतीया में जो भी आज दान पुण्य करेगा उसको अक्षय मिलेगा, अक्षय पुण्य मिलेगा। परंतु दान किसको करना चाहिए वो भी समझना चाहिए। अक्षय तृतीया में, इस अक्षय तृतीया में ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था, माने जन्म हुआ था। इस अक्षय तृतीया में मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था अक्षय तृतीया में। और इस अक्षय तृतीया में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो जगन्नाथ पुरी में है, जगन्नाथ महाप्रभु के रथ आज शुरुआत होता है, शुभ दिया जाता है। रथ, जो रथ बनाया जाता है हर साल महाप्रभु श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभु के रथ बनाया जाता है। हर साल नया लकड़ी आते हैं और आज के दिन
अक्षय तृतीया के दिन तीनों रथ के जो कार्य शुरुआत होती है आज के दिन, प्रारंभ शुभ दिया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। कितना आज पवित्र दिन है, आप देखिए। आज के दिन जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलदेव जी महाप्रभु और श्री सुभद्रा माता के जो रथ हैं, तीनों रथ के शुभ आज दिया जाता है अक्षय तृतीया में। और इस अक्षय तृतीया में वृंदावन के बांके बिहारी भगवान के चरण दर्शन होता है आज के दिन में, अक्षय तृतीया के दिन में। और आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनारायण धाम का कपाट खोले जाते हैं। ध्यान देना, जो बद्रीनारायण भगवान है, आज दिन माने मंदिर के कपाट खुला जाते हैं। 6 महीना तक जो बंद रहता है, 6 महीना खुला रहता है। 6 महीना तक देवता आकर भगवान की सेवा करते हैं बद्रीनारायण के, और 6 महीना जो मानव सेवा करते हैं वो हैं आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। आज के दिन देवताओं के सेवा खत्म हो गया है। आज के दिन मनुष्य मानव सेवा करेंगे बद्रीनारायण के। तो आज के दिन बद्रीनाथ में बद्रीनारायण भगवान के मंदिर के कपाट खुला जाता है, और आज के दिन से बद्रीनाथ के दर्शन होता है, कपाट खुला जाता है। इस प्रकार आज के दिन क्या हुआ था ना, वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना की शुरुआत किए थे आज के दिन। जो महाभारत, कितना श्लोक में महाभारत लिखा है? 1,00,000 श्लोक में महाभारत काव्य को वेद व्यास जी महाराज ने लिखा था। परंतु खुशी की बात है कि वेद व्यास जी महाराज नहीं लिखते थे। कौन लिखता था? गणेश भगवान लिखते थे। वेद व्यास जी महाराज बोलते थे, और वेद व्यास जी महाराज जो बोलते थे उसको गणेश जी महाराज लिखते थे। क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेद व्यास जी महाराज के जो हैंड राइटिंग जो है थोड़ा ठीक नहीं होगा। गणेश जी का बढ़िया होता लेटर सब राइटिंग, तो उस कारण में गणेश जी भगवान को लिखने के लिए दिया गया था। वो भी हो सकता है, नहीं ये शास्त्रों की बात नहीं है, मैं अपना मैं सोच रहा हूँ इसी। नहीं तो ये भी हो सकता है कि वेद व्यास जी महाराज वृद्ध हो चुके थे, उनको लिखने के लिए ठीक से दिखता नहीं होगा, और गणेश जी को लिखने के लिए दिए होंगे। परंतु ये भी नहीं हो सकता कि खुद वेद व्यास जी महाराज कितना लिखेंगे। एक तो पुराण नहीं लिखे, अष्टादश पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखे हैं, फिर वेद वेदांत उपनिषद, अष्टादश पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम तक रचना की। कितने लिखेंगे? तो वो कारण से लिखते लिखते थक गए होंगे, तो गणेश जी को लिखने में लगाए होंगे। ऐसे कुछ भी कारण हो, पर आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन महाभारत के रचना शुरुआत की गई वेद व्यास जी के द्वारा, और गणेश जी के द्वारा लिखा गया। वेद व्यास जी महाराज बोले और गणेश जी ने लिखे, परंतु गणेश जी की रचना नहीं किए हैं। रचना कौन किए हैं? वेद व्यास जी महाराज ने। समझ पाए? और उस प्रकार महाभारत के युद्ध आज के दिन समाप्त हुआ था। महाभारत के युद्ध आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन समाप्त हुआ था। और सूर्य
भगवान ने आज के दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किए थे। सूर्य भगवान, जो आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन सूर्य भगवान पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किए थे। और वो अक्षय पात्र के जो महिमा है ना, सूर्य भगवान ने वरदान दिए थे कि आप कुछ भी कैसे भी भोजन कीजिए, इसमें खत्म नहीं होने वाला है जब तक द्रौपदी नहीं खाए हैं। लाखों करोड़ अतिथि भी आ जाएं, परंतु अक्षय पात्र के इस प्रकार महिमा है कि सबको आप भोजन करा सकते हो उस पात्र से, जब तक द्रौपदी उसमें नहीं भोजन किए। और द्रौपदी भोजन करने के बाद और किसी को नहीं दे सकते। उस आज के दिन में क्या हुआ था, सूर्य भगवान ने, सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र पांडवों को प्रदान किए थे। आज के दिन में माँ गंगा माता धरती पर अवतीर्ण हुए थे। आज के दिन में राजा भगीरथ ने जो तपस्या किए थे, और तपस्या करने के बाद गंगा माता आज के दिन में धरती में अवतीर्ण हुए थे, अक्षय तृतीया के दिन में, ध्यान देना। और आज के दिन क्या होता, कुबेर को खजाना मिला था। आज के दिन कुबेर को आज के दिन में धन राशि सब सौंपा गया था कुबेर को। और वो कारण से आज के दिन में जो भगवान को, साधु संत वैष्णव और गुरुदेव को जो जितना दान देगा, दक्षिणा देगा, वो उतना ही बढ़ेगा, उसका अक्षय रहेगा। आज के दिन यदि तिल के दान भी वो पहाड़ के समान है, अक्षय रहता है। और आज के दिन में क्या हुआ था, भगवान आज के दिन से क्या हुआ था, नौका विहार किए थे। वो कारण से जगन्नाथपुरी में अक्षय तृतीया से पूर्णिमा तक नौका विहार, चंदन यात्रा, नौका विहार, चंदन। अभी भगवान को बहुत गर्मी होता है ना, ये माह में बहुत गर्मी है ना, तो भगवान को बहुत गर्मी होता है। और आज के दिन में भगवान अक्षय तृतीया से पूर्णिमा तक चंदन यात्रा में नौका विहार करते हैं। चंदन उनको पूरा पूर्ण भाव से चंदन बेस बना जाता है राधा गोविंद जी को, और नौका में, नाव में नौका विहार किया जाता है। बहुत सुंदर आज के दिन, बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन में जो भगवान के चरण में, गुरु के चरण में, संतो वैष्णव के चरण में जो कुछ समर्पण करेगा, दान देगा, दक्षिणा देगा, उसका अक्षय रहेगा। जो जितना भजन, आज के दिन में जो जितना भजन करेगा, उसका वो भजन, हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन, भजन आज अक्षय रहता है। तो आज के दिन इस प्रकार अक्षय तृतीया है। सभी भक्तों को मेरा निवेदन है, आज आपके पास जो कुछ भी है भगवान के चरण में समर्पण कर दो। आज के दिन में आप खुद को भगवान के चरण में समर्पण कर दो, गुरु के चरण में समर्पण कर दो। आज खुद को दान प्रदान कर दो गुरु के चरण में। ये शरीर भी अक्षय अव्यय रहेगा, इस भजन भी अक्षय अव्यय रहेगा। आज के दिन भगवान का नाम भजन कीर्तन में प्रसिद्ध है। भगवान आज नौका विहार करेंगे, चंदन वैसे होंगे। आज भी हमारे राधा वृंदावन चंदन वैसे हुए हैं। और आज के दिन अक्षय रहता है, जो
जितना भजन करता है, जितना कीर्तन करता है, जितना दान देता है, जितना दक्षिणा देता है, जितना सत्संग करता है, जितना साधु संग करता है, उसका ये समस्त फल अक्षय रहता है और वो भगवत धाम में जाकर अक्षयता प्राप्त करते हुए भगवत प्रेम को लाभ करता है। आइए आज इसी उम्मीद के साथ कि हम सब भजन कीर्तन संकीर्तन दान दक्षिणा और भगवान की सेवा, भगवान को नौका विहार आदि करते हुए हमारा जीवन को सफल बनाए। आज अक्षय तृतीया है। आज निश्चित भाव से आप भगवत सेवा कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। आपका ये सब फल अक्षय हो जाएगा। निश्चित भाव से आपका जीवन क्या हो जाएगा? मंगलमय हो जाएगा। इसी शुभ कामनाओं के साथ अक्षय तृतीया के आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन भक्तों ने हमारे साथ बहुत दूर से जुड़े हुए हैं फेसबुक के द्वारा, जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अक्षय तृतीया महामहोत्सव के लिए। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल। राधे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, निताय गौरारी बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरारी बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय अक्षय तृतीया की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि 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 बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।